नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। देश में 2024 की चुनावी चुनौती को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के विपक्षी नेता राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी चुनौती को लेकर के अभी से तैयारियों में जुट चुके हैं। लेकिन देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, यह पूरे देश की जनता जानना चाहती है। लेकिन इसके नतीजे 2024 में आने वाले हैं। लेकिन अभी तो काफी वक्त है। लेकिन चुनावी तैयारियों को लेकर के सभी पार्टियां अभी से ही एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसकी वजह यह है कि संसद से लेकर के सड़क तक तमाम मुद्दों को अपने अपने तर्कस के तीरों को धार दी जा रही है। लोकसभा के चुनाव अगर आज हो जाए तो कौन सा दल कितना पानी में खड़ा है, जनता के मूड से जुड़ा एक ओपिनियन पोल हम आपके सामने रखने वाले हैं, जिसके जो नतीजे आए हैं बेहद ही चौंका देने वाले हैं। यह ओपिनियन पोल भारतीय जनता पार्टी को सुकून देने वाला बताया जा रहा है, तो विपक्षी दलों की नींदें भी उड़ सकती है। हम एक एक सीट का ओपिनियन पोल आपके सामने रखने वाले हैं, जिसमें कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक सभी राज्यों का उल्लेख किया गया है। तो आप बने रहे वीडियो के अंत तक। ओपिनियन पोल शुरू करने से पहले हम आपको एक अहम जानकारी भी दे देते हैं। इस ओपिनियन पोल के हिसाब से पीएम मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में 5 सीटों पर जीत की हैट्रिक लगाती हुई भी बताई जा रही है। ओपिनियन पोल के हिसाब से पहाड़ प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 और 2019 की तरह आज भी मोदी का मैजिक दिखता बताया जा रहा है। और मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में यहां पर कोई नुकसान नहीं होता बताया जा रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो 80 में से 70 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी आज भी पहले की तरह साफ और आंध्र प्रदेश में खाता नहीं खुलता कठिन बताया जा रहा है। लेकिन तेलंगाना की बात करें तो यहां 17 में से 6 सीटें मिल सकती है। और पंजाब और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को एक से छोड़कर बाकी सीटें मिलने की उम्मीदें भी जताई जा रही है। बिहार की बात करें तो ओपिनियन पोल के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी की बाहर चलती नजर आ रही है। और गुजरात और मध्य प्रदेश, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी फिर से क्लीन स्वीप करती बताई जा रही है। महाराष्ट्र की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी शिंदे गुट की दोस्ती और दोनों क्रमशः 48 से 26 में से 11 सीटों पर जीत बताई जा रही है। लेकिन पश्चिमी बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी की बढ़त भी कायम बताई जा रही है। और टीएमसी को 26 सीटें मिलने का अनुमान भी जताया जा रहा है। इसको लेकर के हम एक एक राज्य की सीटें आपके सामने रखने वाले हैं। तो आप बने रहे वीडियो के अंत तक। और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होने वाला है। तो देश का पहला राज्य हमारे सामने बिहार है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को 15 सीटें, तो जेडीयू को भी 15 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी को एक और आरजेडी के खाते में 9 सीटें जा सकती है, टोटल 40 लोकसभा की सीटों में से। अगला राज्य हमारे सामने आ चुका है साथियों, पंजाब, जहां पर 13 लोकसभा की सीटें। यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 4, एसडी को 2, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 5 सीटें जा सकती है। अदर का खाता नहीं खुल सकता है। अगला राज्य हमारे सामने पश्चिमी बंगाल आ चुका है, जहां पर 42 लोकसभा की सीटें हैं। यहां पर पहले नंबर पर टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी को 26 सीटें मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी को 16 सीटों में संतुष्ट रहना पड़ सकता है, अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। अगला राज्य हमारे सामने जम्मू कश्मीर है, जहां पर 6 लोकसभा की सीटें है। बीजेपी पहले नंबर पर 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है, कांग्रेस पार्टी को 1, पीडीपी को 1, तो एनसी के खाते में 1 सीट जा सकती है। अदर का खाता जम्मू कश्मीर में नहीं खुलता बताया जा रहा है। अगला राज्य हमारे सामने तेलंगाना है, जहां पर 17 लोकसभा की सीटें हैं। पहले नंबर पर यहां पर कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें जा सकती है, भारतीय जनता पार्टी को 5, एएमआईएम को 3, तो टीआरएस के खाते में 3 सीटें जा सकती है। इधर का खाता नहीं खोल सकता है। अगला राज्य हमारे सामने उत्तराखंड है, जहां पर 5 लोकसभा की सीटें। यहां पर भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। 5 सीटों पर बीजेपी कब्जा कर रही है। अदर पार्टी का यहां पर खाता खुलना नामुमकिन बताया जा रहा है। अगला राज्य हमारे सामने आ चुका हरियाणा, जहां पर 10 लोकसभा की सीटें हैं। यहां पर भी पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी का कमल 6 सीटों पर खिल सकता है। कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिल सकती है, जेजेपी का खाता नहीं खुल रहा। आम आदमी पार्टी और अदर को यहां पर निराश होना पड़ सकता है। अगला राज्य हमारे सामने केरल आ चुका है, जहां पर 20 लोकसभा की सीटें हैं। यहां पर पहले नंबर पर कांग्रेस पार्टी को 10 सीटें मिल सकती है, दूसरे नंबर पर एलडीएफ के खाते में 8, तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है। यूडीएफ और अदर का खाता नहीं खुल सकता है।
राज्य आ चुका है मेघालय, जहां पर 2 लोकसभा की सीटें हैं। यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। दोनों सीटों पर भाजपा कब्जा कर सकती है। कांग्रेस पार्टी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुल सकता है। राज्य आ चुका है दिल्ली, जहां पर 7 लोकसभा की सीटें हैं। यहां पर फिलहाल आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 सीटें जा सकती है। आम आदमी पार्टी को मात्र 2 सीटें मिल सकती है, अदर का खाता नहीं खुल सकता है। राज्य आ चुका है अरुणाचल प्रदेश, जहां पर 2 लोकसभा की सीटें, यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है। 2 सीटों पर बीजेपी कब्जा कर रही है। कांग्रेस पार्टी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी का खाता अरुणाचल प्रदेश में नहीं खुलता बताया जा रहा है। राज्य आ चुका छत्तीसगढ़, 11 लोकसभा की सीटें, यहां पर भी पहले नंबर पर भाजपा को 8 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी को 3, अदर का खाता नहीं खुल रहा है। साथियों, आप देश के किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके क्षेत्र में किस पार्टी को बढ़त मिलने वाली है। राज्य आ चुका गुजरात, जहां पर 26 लोकसभा की सीटें बीजेपी को प्रचंड जीत मिल रही है। 23 सीटों पर भाजपा कब्जा कर सकती है। कांग्रेस पार्टी को मात्र 3 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, बाकी अदर पार्टी का खाता नहीं खुल सकता है। राज्य आ चुका मिजोरम, जहां पर 1 लोकसभा की सीट है। बीजेपी के खाते में सीधी सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी और अदर का यहां मिजोरम के अंदर खाता खोलना असंभव बताया जा रहा है। अगला राज्य हमारे सामने राजस्थान, जहां पर फिलहाल कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लेकिन अगर लोकसभा के चुनावों की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 25 में से 22 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी को 2, बीएसपी का खाता नहीं खुल रहा है। आरएलपी को 1 सीट जाने का अनुमान है। महाराष्ट्र की बात करें, 48 लोकसभा की सीटें, यहां पर भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पर 32 सीटों पर कब्जा कर सकती है। एनसीपी को 8, कांग्रेस पार्टी को 4, तो शिवसेना के खाते में 4 सीटें जा सकती है। राज्य आ चुका हिमाचल प्रदेश, जहां पर 4 लोकसभा की सीटें, फिलहाल यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लेकिन लोकसभा के चुनावों की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें जा सकती है। कांग्रेस पार्टी को महज 1 सीट मिल सकती है, इधर का खाता नहीं खुला। लक्षद्वीप, यहां पर 1 लोकसभा की सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का लक्षद्वीप के अंदर खाता नहीं खुलता बताया जा रहा है। अगला राज्य हमारे सामने आ चुका है गोवा, जहां पर 2 लोकसभा की सीटें हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है, दोनों सीटों पर कब्जा कर सकती है। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और अदर का यहां पर गोवा के अंदर खाता खुलना नामुमकिन बताया जा रहा है। राज्य आ चुका त्रिपुरा, जहां पर 2 लोकसभा की सीटें हैं। यहां पर भी दोनों सीटें बीजेपी के ही खाते में जा रही है, यानी भाजपा का कमल दोनों सीटों पर खिल रहा है। अदर पार्टी यानी कांग्रेस, बीएसपी, समाजवादी पार्टी का यहां पर त्रिपुरा के अंदर खाता नहीं खुल सकता है। असम की बात करें तो 14 लोकसभा की सीटें हैं। यहां पर भी पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी का कमल 11 सीटों पर खिल सकता है। एआईयूडीएफ के खाते में 2 सीटें जा सकती है, यानी दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल रही है। राज्य ओडिशा आ चुका है, जहां पर 21 लोकसभा सीटें हैं। यहां पर पहले नंबर पर बीजेडी को 10 सीटें मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 7 सीटें जा सकती है। कांग्रेस पार्टी को 4, एनसी का खाता नहीं खुल रहा तो को भी यहां पर निराश होना पड़ सकता है। मणिपुर की बात करें तो यहां पर 2 लोकसभा की सीटें हैं। यहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में टक्कर हो सकती है। 1 सीट बीजेपी को मिल रही है, तो 1 सीट यहां पर कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। अदर पार्टी का मणिपुर के अंदर खाता नहीं खुल सकता है। अगला राज्य हमारे सामने आंध्र प्रदेश है, जहां पर 25 लोकसभा की सीटें हैं। पहले नंबर पर कांग्रेस वाईएसआर को 10 सीटें मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी को 3, टीडीएफ के खाते में 4 सीटें जा सकती है। तमिलनाडु की बात करें तो यहां पर 39 लोकसभा की सीटें हैं। पहले नंबर पर डीएमके को 16 सीटें मिल सकती है। एआईएडीएमके को 15, बीजेपी को मात्र 2 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी को 1 सीट में संतुष्ट रहना पड़ सकता है। अगला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां पर 80 लोकसभा की सीटें, यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 70 यानी 70 सीटें मिल सकती है। बीएसपी को 2, समाजवादी पार्टी को 7, कांग्रेस पार्टी को मात्र 1 सीट मिल सकती है उत्तर प्रदेश के अंदर। अगला राज्य हमारे सामने आ चुका कर्नाटक, जहां पर 28 लोकसभा की सीटें हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कमल 19 सीटों पर खिल सकता है। कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें, जेडीएस को 3, बीएसपी का खाता नहीं खुल रहा है तो अदर का भी खाता नहीं खुल सकता है। अगला राज्य हमारे सामने चंडीगढ़, जहां पर 1 लोकसभा की सीट है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। कांग्रेस पार्टी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी और अदर पार्टी का यहां पर चंडीगढ़ के अंदर खाता नहीं खुल सकता है। अगला राज्य हमारे सामने आ चुका है मध्य प्रदेश, जहां पर 29 लोकसभा की सीटें, यहां पर पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी को 24 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी को 3, बीएसपी को 2, तो अदर पार्टी का यहां पर मध्य प्रदेश के अंदर खाता नहीं खुलता बताया जा रहा है। अंत में बात कर लेते हैं झारखंड 14 सीटों की, तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें मिल सकती है। जेएमएम को 3, कांग्रेस पार्टी को मात्र 2, आरजेडी और अदर पार्टी का झारखंड के अंदर खाता खुलना नामुमकिन बताया जा रहा है।